आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं। अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी हो या फिर आपको पुत्री की प्राप्ति करनी हो तो गर्भधारण के बारे में बताया है। महिला जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6 और कोई भी संख्या जो कि एक सम संख्या हो, सम दिनों में रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, इन दिनों के बीच में एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही पैदा होता है, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वार के अलावा यानी रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार अतिरिक्त वार आ जाए तो बेटी पैदा होगी। और दोस्तों, यह बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखी गई है। बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? अगर आप इन महीनों में पैदा हुए हो जो हम वीडियो में बता रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। प्रिय मित्रों, यदि इस बात के लिए आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और दोस्तों, जो भी जानकारी आपको बताया जा रही है वह सभी बातें डंके की चोट के बराबर सत्य है। अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, तो यह समझ लेना आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, प्रिय दोस्तों, यदि शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है, और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसके मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई है। इसीलिए ये बताना जो शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दोस्तों, इस बात के लिए तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। प्रदर्शन को अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और मित्रों, कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने के लिए मुहताज होते हैं, बदन पे कपड़े नहीं होती है, सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती। यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। बंधु, अब इस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए हैं, पर ये कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है, और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी है। प्रिय दोस्तों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। बंधु, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं पर जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य किया होगा, और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई बुरा कार्य किया होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
प्रिय मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा लें, सभी के लिए पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दोस्तों, को ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए हुए होते हैं, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा फोन किए हुए होते हैं, उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। और वहीं पर जो लोग पाप किए हुए होते हैं, उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। प्रिय मित्रों, इसी तरीका से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियां इस्तेमाल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए हुए होते हैं, उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें आपस का सामना करना पड़ता है। अब हम आपके लिए बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बंधु, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ही नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। प्रदर्शन को मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। प्रिय दर्शकों, यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने भाव सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रदर्शन को मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दोस्तों को जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रदर्शन ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मी हुई बच्ची दूसरे लोगों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनके लिए सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दोस्तों को सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं।
इस वर्ग के व्यक्ति पर बड़े ही विश्वास रखते हैं और इस वक्त हिम्मत और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के कार्यों पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रदर्शन को नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों में सतत होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में सतत होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक और देशभक्ति के कार्यों में समय बिताना। 3 यह दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं।